मैं हूं एमबी मेंबर। आप हमारा चैनल गाज न्यूज़ देख रहे हैं। पीडीएम की दूसरी जमातों ने पीपल्स पार्टी पे दबाव बढ़ा दिया है और उन पार्टियों का ये कहना है कि हमारा जो मकसद था वो इस हुकूमत को घर भेजना है और इधर सियासत से इदारों का की मुदाखलत का खात्मा है और पार्लियामेंट की बालादस्ती हमारा मकसद था। और आपको ये बताएं कि चीनी की कीमतें एक बार फिर बढ़ गई हैं और पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफे का इम्कान है। आज के ये मौजू है, आपको इस हवाले से जो तफसील है वो बताएंगे, मगर इससे पहले जो दोस्त हमारा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं वो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो उन तक जल्द से जल्द पहुंच सके। व्यूअर्स, चेयरमैन सेनेट की इंतखाबात में शिकस्त के बाद पीडीएम की जो दीगर जमातें हैं उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे दबाव बढ़ा दिया है। उन्होंने पीपल्स पार्टी को ये एक बार फिर पैगाम दिया है। ज़राए का कहना है कि हमारा जो मकसद था वो सियासत से इदारों की मुदाखलत, साफ शफाफ इलेक्शन और पार्लियामेंट की बालादस्ती, ये हमारे मकसद थे और इस हुकूमत को जो घर भेजना था। तो एक बार फिर पीपल्स पार्टी को ये याद दिलाया गया है कि असम्बलियों से इस्तीफ़ा देके इस हुकूमत के खिलाफ जो है भरपूर और एक ताकतवर तहरीक चलाई जाए। इस हवाले से 16 मार्च को पीडीएम के सरबराहान का इजलास है, जिसमें जो है ये तजवीज़ें पेश की जाएंगी कि असम्बलियों से इस्तीफ़ा दिया जाए। और ये भी जो है पीडीएम के जो दीगर जमातों के जो रहनुमा हैं उनके जो बयान आ रहे हैं, तो ज़राए का कहना है उनसे ये महसूस हो रहा है कि जैसे पीपल्स पार्टी ने जो है पीडीएम के जो मकसद को डिट्रैक्ट कर दिया हो। इस हवाले से अब जो पीडीएम की जो दीगर जमातें हैं और जो रहनुमा हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी पे ये दबाव बढ़ाया है कि आओ तो आए और मिलके इस हुकूमत को घर भेजें और असम्बलियों से इस्तीफ़ा समेत दूसरे ऑप्शंस पे गौर किया जाएगा 16 मार्च को। व्यूअर्स, अब देखना है कि 16 मार्च को पीडीएम के सरबराहान इजलास में क्या फैसले होते हैं। पीपल्स पार्टी असम्बलियों से इस्तीफ़ा वाली तजवीज़ पे जो है वो इत्तेफाक करती है या नहीं करती, या वो कोई और फार्मूला ले आते हैं या अपनी कोई तजवीज़ पेश करते हैं। इसका पता जो है पीडीएम के सरबराहान इजलास में जो है चल जाएगा। इसमें और आपको ये भी बताएं कि सरबराह इजलास होगा पीडीएम का, तो उसमें भी पीडीएम के मुस्तकबिल का भी जो है उससे जो है वास्ता है। और ये भी अब जो है एक सवाल पैदा हो गया है, क्या पीडीएम जो है अपने आप को मुतहद कर पाएगा या इसमें कोई जो है हुकूमत दराने जो है पैदा करने में कामयाब हो जाएगी। तो ये एक बहुत सवाल है। और आपको ये भी बताएं कि मुल्क में चीनी की कीमतों को एक बार फिर पर लग गए हैं। कराची में चीनी की फ़ी किलो की कीमत 110 रुपये तक पहुंच गई है। वफाकी शुमारियात इदारे ने जो तफसील जारी किए हैं उन्होंने कहा है कि कराची में फ़ी किलो चीनी की कीमत 105 से 110 रुपये तक पहुंच गई है। और आपको ये भी बताएं कि ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल के लिए समरी जो है वो पेट्रोलियम डिवीज़न को अरसाल कर दी है, तो जिसमें ये इम्कान है कि पेट्रोल की 5.5 रुपये कीमत जो है बढ़ेगी और डीज़ल की जो है 5.25 रुपये जो है वो कीमत इजाफे का इम्कान है। तो एक मरतबा फिर जो है आवाम को महंगाई की इस चक्की में पीसा जाएगा। और आपको ये भी बताएं कि मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म जो पीटीआई के इत्तेहादी भी हैं काफ लीग, उसके जो रहनुमा है चौधरी शुजात, उन्होंने हुकूमत पे तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि महंगाई बढ़ गई है, आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। क्या ये चौधरी शुजात का जो एक इस वक्त में जो ये बयान आया है, क्या ये हुकूमत से नाराज़गी है या कोई उनके जो मुतालबात थे चेयरमैन सेनेट से पहले जो उन्होंने हुकूमत के साथ जो रखे थे शराइत, क्या उन पे अमल नहीं हुआ है या वो इस हुकूमत से खुश नहीं है या आगे चल के वो कोई नई गेम खेलेंगे। इस सिचुएशन में चौधरी शुजात के बयान को भी खासी अहमियत दी जा रही है। तो अब देखना होगा कि आइंदा चंद दिनों में पीडीएम का
जो है मुस्तकबिल वो क्या होगा, ये जो PTM की जमात बड़ी जमातें हैं वो क्या फैसले करती हैं, और जो PTI के इत्यादी हैं चौधरी बिरादरान वो इस हुकूमत के साथ चलते हैं या जो है वो MQM की तरह हुकूमत को जो है छोड़ने के लिए या सियासी ब्लैकमेलिंग के लिए कोई अपने पत्ते खेलेंगे। इसके लिए आइंदा चंद दिनों का इंतज़ार करना पड़ेगा। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए आए हैं, जिन्होंने ये चैनल आज देखा है, वो इसको शेयर करें, लाइक करें।